गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट ओसी। ऑलरेडी हमने इसके पहले दो पॉइंट पढ़े थे, जो हमारा था एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में सुपरवाइजन और सेकंड मोटिवेशन। नाउ हमारा थर्ड एलिमेंट है लीडरशिप। लीडरशिप इज रिक्वायर्ड व्हेन पीपल्स आर वर्किंग इन ग्रुप इन द इंडस्ट्रियल यूनिट, एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन ग्रुप। लीडरशिप कब चाहिए? जब हमारे लोग, सब पीपल जो भी है, वर्कर्स है, वो सब ग्रुप में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट में ज़्यादा करके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ग्रुप में काम करते हैं। इसके लिए वहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड करना पड़ता है। वो ग्रुप का जो लीडर हो, जो सबको एंकरेज कर सके कि सब साथ में मिलके काम कर सके। यहाँ पे लीडरशिप की मीनिंग है, लीडरशिप इज द क्वालिटी विच इन्फ्लुएंस द पीपल टू डू इफेक्ट विलिंगली इन द अचीविंग गोल्स। लीडरशिप मतलब वो क्वालिटी जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को रेडी कर सके कि वो अपनी इच्छा से काम कर सके और अचीव कर सके गोल। सब मिलके साथ में एक काम कर सके और अपना गोल अचीव कर सके। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर थैरी के हिसाब से लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर टू वर्क विलिंगली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक गोल। लीडरशिप का मतलब वो क्वालिटी कि हम दूसरे को, अदर को इन्फ्लुएंस कर सकें, उनको रेडी कर सके कि वो काम करे अपनी इच्छा के हिसाब से, कोई फोर्स नहीं, वो खुद से रेडी हो सके और काम कर सके और वो अपने जो भी स्पेसिफिक गोल्स है उसको अचीव कर सके। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है लीडरशिप के। सबसे पहले है एडजस्टेंट ऑफ द फॉलोअर। अ लीडर ऑलवेज प्रोवाइड लीडरशिप टू फॉलो। एक लीडर होना चाहिए जिसके पास लीडरशिप होगा कि उसके फॉलोवर्स हो जो फॉलो कर सके। मीन्स फॉलोवर जो भी लीडरशिप है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो भी लीडर बोल रहा है वो इम्प्लीमेंट करे। Then second, continuous process. In a long business unit exists, leader provide leadership. जो लीडर होता है वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट के लिए और वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द लीडर, इट मस्ट बी जो भी लीडर है और उसके जो भी सबऑर्डिनेट है उसके लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हो। लीडर को उनने लीडर, जो भी सबऑर्डिनेट है उनने लीडर को एक्सेप्ट किया हो, जो भी लीडर बोलता है उस हिसाब से वो डायरेक्ट करता है, वो फॉलो करते हैं। तो एक्सेप्टेंशन ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए। देन फोर्थ, क्रिएट इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव लीडरशिप। कि फॉर्मली जो भी लीडर वो हेड होता है स्पेसिफिक ग्रुप का, बट इनफॉर्मली जो लीडर है वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सन कमिंग टू कांटेक्ट, मतलब वो सबके साथ कांटेक्ट में रह सके और ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट कर सके। आइडियल पर्सनैलिटी, लीडर मस्ट हैज आइडियल पर्सन। वो आइडियल पर्सन होना चाहिए, मतलब अपने सबऑर्डिनेट के लिए वो एक ऐसा बिहेवियर या ऐसा नेचर होना चाहिए कि सब उसकी बिहेवियर को कॉपी करे, सब उसकी क्वालिटीज़ है वो सबको लिए सब उसकी तारीफ़ करे, उसकी स्किलफुल पर्सन होना चाहिए कि सब उसको अपना आइडियल पर्सनैलिटी बनाए। थर्ड, उसके नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। लीडरशिप इंक्लूड्स मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि वो मोटिवेट कर सके एम्प्लॉयमेंट को, कि वो फर्स्ट उसका पहला काम है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके एक्सेप्टेड रिजल्ट के लिए। हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट, लीडरशिप हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग लीडर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में मिलजुल के काम करने की होना चाहिए कि इंटरेस्ट एक हो, साथ में मिल के काम करें, मीन्स आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन लास्ट, इफेक्ट ऑफ सिचुएशन, कि एक सक्सेस लीडर डिपेंड ऑन द सर्टन सर्कमटेंसेस, मतलब इफ़ चेंज, अगर सिचुएशन चेंज हुआ तो लीडर उस टाइम पे भी सक्सेस होना चाहिए। लीडर डज नॉट गेट, ऐसा नहीं कि लीडर सर्कमटेंस के हिसाब से घबरा जाए, ऐसा कि वो इफेक्ट, मतलब सिचुएशन के हिसाब से टैकल कर सके, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके और सबके साथ अच्छे से काम कर सके ना। क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, कि क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए गुड लीडर में। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटी, के जो भी लीडर है उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वो इफेक्टिव लीडर होना चाहिए ऑन दिस, मतलब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, चीयरफुल हो, नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा हो कि अपने सबऑर्डिनेट को इंस्पायर कर सके, लाइक वैसा उसकी फिजिकल क्वालिटी। सेकेंड, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, ए गुड लीडर शुड बी इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसमें ऐसी क्वालिटी होना चाहिए कि वो हमेशा पावर, मतलब डिसीजन ले सके, मेंटल एबिलिटी होना चाहिए, उसमें ग्रैपिंग पावर होना चाहिए कि कोई भी बात तुरंत वो सोच सके, तुरंत ही वो आइडिया लगा सके, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, कलेक्टिव स्किल होना चाहिए, फिर उसके बाद इंटर रिलेशन, ह्यूमन स्किल एक्सेट्रा, ये सारे उसके अंदर की क्वालिटीज़ होना चाहिए जो उसको अच्छा और बेहतर सब
इंटेलिजेंट बनाता है। एंड लास्ट है साइकोलॉजिकल क्वालिटी। साइकोलॉजिकल क्वालिटी मतलब उसकी प्लीसेंट पर्सनैलिटी, मतलब शांत स्वभाव का, एंकरेजमेंट वाला होना चाहिए, सेंस ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट इन वर्क में इंटरेस्ट लेता हो, अफेक्शन होता सबके साथ मिलजुल के रहता हो, हर काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, शांति स्वभाव से करता हो, एक्सेट्रा। तो ये है कि एक गुड लीडर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो 3 क्वालिटी, एक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल ना। हमारा लास्ट एंड फाइनल है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। मॉडर्न वर्ल्ड इन ग्रोइंग वेरी फास्ट, आजकल का मॉडर्न टाइम बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन। ड्यू टू प्रोसेस इन द सेक्टर ऑल द कंट्रीज आर कमिंग क्लोज टू विच अदर। इस वजह से सारी कंट्री आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। और हमारा पूरा एक ग्लोबल विलेज, मतलब एंटायर वर्ल्ड को हम बोल सकते हैं कि हमारा एक ग्लोबल विलेज है कि सब आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से साथ बातचीत कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मीनिंग है कम्युनिकेशन का, 1 person पास क्लियर इन्फॉर्मेशन टू अदर पर्सन सो दैट द लैटर अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेटर एंड एक्ट ऑन इट। एक पर्सन अपने जो भी उसे कहना है इन्फॉर्मेशन वो दूसरे पर्सन को क्लियर पास कर सके कि वो जो भी कहना चाहता है उसके ऑब्जेक्टिव से वो आराम से सामने वाला समझ सके और उस हिसाब से वो एक्ट मतलब काम कर सके, वो चीज़ होता है कम्युनिकेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन की। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली एक्सचेंज, मतलब सिर्फ एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करना नहीं है, लेकिन अब कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे कुछ एम होना चाहिए, कुछ अचीवमेंट होना चाहिए कि हमने स्पेशल केयर किया है, देखा है कि हमें इसलिए अंडरस्टैंड किया कि क्या इन्फॉर्मेशन है और उस हिसाब से हमने काम क्लियर किया है। सेकेंड, क्लियर वर्ड एंड लैंग्वेज। जो भी हम वर्ड और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन में वो क्लियर होना चाहिए, उसके कोई भी डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब वो सिंपली हम जो कहना चाहते हैं सामने वाला वो ईजिली समझ सके। देन 2 वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट ने कुछ मैसेज सेंड किया है रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव या पॉलिसी या मेथड के हिसाब से कुछ भी चीज़, तो मिडल मैन है या बॉटम लेवल मैनेजमेंट है वो अंडरस्टैंड कर सके और फिर उस हिसाब से वो अदर हैंड मतलब वो रिपोर्ट वापस से रीसेंड कर सकते हैं अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को। कंटिन्यूस प्रोसेस है कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, परमानेंट प्रोसेस होता है जो हमेशा मतलब स्टार्ट होता है बिजनेस में, तो जब तक कि बिजनेस चल रहा है तब तक ये कम्युनिकेशन चलता रहेगा, वो कभी भी एंड नहीं होता है। मैंने इक्विपमेंट इन रिसेंट टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम मोर इफेक्टिव हो गया, इसलिए बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑरल, रिटर्न, मैसेज या टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, SMS, किसी भी तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन्स बातचीत कर सकें। मैनी टाइप्स एंड मेथड, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब आपस में कंपनी में बात हो रही है, एक्सटर्नल बाहर है, रिटर्न है, ऑरल है, मतलब बहुत सारा, या फिर साइन वाइन यूज़ करके, मतलब बहुत टाइप्स हम कम्युनिकेट कर सके। मोटिवेटिंग एक्टिविटी, ड्यू टू कम्युनिकेशन हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा जॉब क्या है, हमारे ऑफिसर हमसे क्या कैसे वो इजीली मोटिवेट कर सके बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। रिलेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, कम्युनिकेशन मेनली रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूनिट, कि कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो हम सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, राइट डिसीजन ले रहे हैं, प्रॉपरली सब काम कर रहे हैं, तो जो भी डिफ़िकल्टी हो रही है वो आराम से हम सॉल्व कर सकें। एंड लास्ट, ह्यूमन प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक बिहेवियर प्रोसेस है ह्यूमन के, मतलब वेयर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ह्यूमन स्किल के बिना हम वो यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कम्युनिकेशन बिना इंसानों के नहीं हो सकता। कम्युनिकेट में फीलिंग, फियर, एंगर एक्सेट्रा वो सब यूज़ होता है, इसके लिए वो ह्यूमन प्रोसेस है। अब यहाँ पे है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो वीडियो एंड साइलेंस। सबसे पहले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये हमारे थे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग जो इजीली पता है। ऑरल मतलब आपस में ऑरली बातचीत किया, लेक्चर लिया, ग्रुप डिस्कशन किया, डायलॉग किया, समथिंग। रिटन मीन्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो लिख के हमने बातचीत की वो हमारा रिटन हो गया। वैसे ही विजुअल मतलब हमने कुछ पिक्चर यूज़ करके हमने बातचीत की, मैप है, पिक्चर है, ग्राफ है, कलर है, सिंबल एक्सेट्रा। नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेनली 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मली होता है और एक सेकेंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन
Any communication that depend on the structure of organization and its rules and regulation and implement for the accomplishment of business objectives is formal communication। अगर कोई भी communication, कोई भी बातचीत हुई जिसमें organization का structure डिपेंड है, उसमें रूल्स है, रेगुलेशन है और उस हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने बातचीत इसलिए क्योंकि हमको बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिशमेंट करना, अचीव करना है, उस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं फॉर्मल, जिसके अंदर सब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट लिंक है, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे, कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है जो फॉर्मली रिलेटेड है। क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, आपस में मिलजुल के काम करना है। इसके लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा करके रिटर्न फॉर्म में ही होता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो सिस्टम पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की जैसे सिस्टम है उस हिसाब से हम एक्सेप्ट करते हैं, उस हिसाब से हम बातचीत करते हैं। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे बेस होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज फॉर्म टू अकम्प्लिश। फॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। इट इज़ ईजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड। हम ईजिली समझ सकते हैं कि हमारा सुपीरियर हमें क्या कहना चाहता है या सबऑर्डिनेट को क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Communication system which is depend on human relation and friendship among employees of an organization is called informal। वो कम्युनिकेशन जिसमें हम आपस में मिलजुल के ऐसे फ्रेंड है या एम्प्लॉयज आपस में दोस्त बन के बातचीत जो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मोर फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत सिंपल और कभी भी चेंज होता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक है इट डिपेंड इन ह्यूमन रिलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। कंट्रोल यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होता है, जिसको जैसे बात करना वो वैसे बात कर सकता है। कैन बी एक्सप्लेन ज़्यादा करके ये ऑरली या फिर हम लोग कोई साइन या सिम्बॉल यूज़ करके बातचीत करते हैं लाइक फ्रेंड जिससे। डिपेंड ऑन ह्यूमन फ्रेंडली के ऊपर डिपेंड होता है। फ्लेक्सिबल है, कभी भी चाहो चेंज कर सकते हैं, कोई भी वे में बात कर सकते हो। प्रोसेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होता है, जैसे बात करना वैसे कर सकते हैं। मोर कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे ये मोर कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि हम आपस में फ्रेंड है, इसके लिए हमें आराम से समझ में आ जाता है कि हमारा फ्रेंड क्या बोलने वाला है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नॉट सप्लीमेंट्री एलिमेंट फॉर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को इस फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं होता है, वो तो सिर्फ बिजनेस में आपस में फ्रेंड है, दैट्स व्हाई वो बातचीत कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन दिया है भी, जो हमने ऊपर फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ा है वो उसका। नाउ बैरियर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि क्या क्या लिमिटेशन है जिस वजह से हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, मतलब हम जो बातचीत करते हैं उसमें कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन से बैरियर्स है जो हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ प्लानिंग। इन अदर ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉट प्लान। अगर हमने प्लान नहीं किया और हमने ऐसे ही कुछ भी चीज़ सेंड कर दिया या ऐसे ही हमने कुछ भी चीज़ कम्युनिकेट कर दिया जो हमने रॉन्ग सेंड किया, हमने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सेंड किया, तो उस वजह से बैरियर कि उस वजह से सामने वाले को समझ में नहीं आया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। सेकेंड, फॉल्टी ट्रांजेक्शन, कि एम्प्लॉय ने जो भी वर्किंग, जैसे कि मिडल मैन ने कुछ रिसीव किया टॉप लेवल के पास से, उस टॉप लेवल ने कुछ उसको मैसेज सेंड किया, मिडल ने कुछ रिसीव किया, उसने अपने खुद की लैंग्वेज में, मतलब अपना खुद का कुछ वर्ड यूज़ करके बॉटम को ट्रांसफ़र किया और जो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, मतलब फॉल्ट ट्रांजैक्शन हो गया कि उसने कुछ और बोला और उसने बॉटम लेवल को कुछ और जाके बोला। तो इस वजह से हो सकता है कि हमने जो ट्रांसलेट किया है वो मिस्टेकली गलत किया होगा या फिर हमने मिस्टेकली फॉल्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया होगा। अनक्लियर मैसेज, मैनी टाइम बहुत सारे हम ऐसे वर्ड्स या ऐसे कम्युनिकेट करते हैं जिसमें हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो अनक्लियर होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका डबल मीनिंग हो सकता है या उसके क्लियर वर्ड्स की क्लियर मीनिंग नहीं आ सकते, तो हम हो सकता है कि हमने जब भी कम्युनिकेट किया हो, हमने बातचीत किया हो, तो हमने कुछ और बोला हो और सामने वाले ने कुछ और क्लियर समझा हो, वो अनक्लियर मैसेज हो सकता है। अनक्लियर एजप्शन, मतलब मैनी मैसेज डिपेंड ऑन द गैस वर्क एंड एजप्शन। बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पे हम गैस करते हैं कि ये मैसेज का क्या मतलब होगा या मैसेज का क्या मीनिंग होगा, और हमने जो भी मीनिंग निकाला हो उस मैसेज से वो हो सकता है कि अनक्लियर हो, हमारा मीनिंग कुछ और निकलता हो, सामने वाले ने कुछ और बोला हो। शॉर्टेज ऑफ टाइम, बहुत टाइम ऐसा होता है, मैनी टाइम डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन का हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, अब टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ, इस वजह से हमारा कम्युनिकेट सही से नहीं हो पाया।
ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन इन बिग इंडस्ट्री, अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है, हमेशा बातचीत होती रहती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ बोला, सुपरवाइज़र ने कुछ बोला, मैनेजर, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडल लेवल में हमेशा बातचीत होती रहती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता रहता है। तो समवन हु हैव मे बी ओवरबर्डन, उसके पास बहुत बर्डन है कम्युनिकेट का, तो मे बी उसने ही विल प्रीफर टू परफॉर्म इन फंक्शन इन सच ए सिचुएशन इन इन्फॉर्मेशन इज नॉट, मतलब इस तरह से हो सकता है कि मे बी उसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो वो प्रॉपर प्लेस पे प्रोवाइड नहीं किया हो या प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया हो, इस वजह से ओवरबर्डन ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। देन इग्नोरेंस टूवर्ड्स मैसेज, मैनी टाइम हायर मैसेंजर और बॉटम लेवल एम्प्लॉयज होते हैं वो इन अटेंटिव होते हैं या केयरलेस रिगार्डिंग मैसेज, कि जो भी मैसेज प्रोवाइड हो रहा है उस टाइम पर उन्हें ध्यान नहीं दिया हो और उनने वो चीज़ सुना ही नहीं हो क्योंकि इग्नोर किया हो, इस वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। इम्प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ मीडियम, कि हमने जो भी मीडियम सेलेक्ट किया है मैसेज सेंड या रिसीव करने के लिए वो हमने मीडियम सेलेक्ट सही से नहीं किया है, इस वजह से बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। डिस्ट्रस्ट एंड फियर, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एटमोसफियर डिस्टर्ब और फियर वाला, अगर ऐसा एटमोसफियर है जहाँ पे कोई भी मैसेज है जो रिसीव हमने किया है हमें डर लगता है कि सामने वाले से पूछने में कि भाई वो करेक्ट करेगा कि नहीं, या हमें कुछ पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा, जो हमारा पास एक्सपीरियंस हमने कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा हुआ कि जैसे हमारे दिमाग में एक फियर बैठ गया, तो मे भी हमने मैसेज मिला हो, हमने उसको कुछ समझा हो या हमें नहीं समझ में आया, लेकिन हमने सामने वाले से एडवाइस नहीं लिया बिकॉज ऑफ पनिशमेंट की वजह से, इस वजह से हमने करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ही कैरी फॉरवर्ड किया और हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो ये सारे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन थे कि किस वजह से हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अब ये बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए कौन से मेजर स्टेप होने चाहिए कि जिस वजह से हम आराम से बैरियर जो भी हमारे ऊपर कम्युनिकेशन हुआ है उसको हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले है कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी अरेंज एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अरेंज करना चाहिए कि आराम से इन्फॉर्मेशन सारा प्रोवाइड हो सके। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द सेंडर शुड बी प्रिस्क्राइब, जो भी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है मतलब जो भी सेंड कर रहा है वो छोटा होना चाहिए और वो ईजिली सामने वालों को अंडरस्टैंड हो सके वैसा मैसेज होना चाहिए। वेरियस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, हमें अलग अलग मेथड यूज़ करना चाहिए, जैसे कि अगर हम कुछ अबाउट हमारे कुछ प्लान के बारे में समझा रहे हैं वर्कर्स को, तो वहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स है, ग्राफ है, या पे हमें पीपीटी प्रेजेंट पॉइंट के हिसाब से, मतलब अलग अलग मीडियम के हिसाब से, कभी ऑरल कभी रिटर्न, हमें ऐसे वे में कम्युनिकेट करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होना चाहिए, हमेशा कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए कि हम अगर कुछ समझा रहे सामने वाले से तो हमें सामने वाले से पूछना भी चाहिए कि अगर उन्हें कोई डाउट है तो वो वहाँ पे आराम से पूछ सकते हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। कि टू वे प्रोसेस होना है कि हम कुछ बोले और सामने वाला वो चीज़ सुन रहा हो और हमें देखना है कि अगर उससे कोई डाउट है तो हम रिप्लाई में उससे सवाल जवाब भी पूछ सकें। फिर फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंड, मतलब कोऑपरेशन बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टी के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, आपस में एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल शुड बी शॉर्टर, कम्युनिकेशन जितना हो सके उतना छोटा चैनल होना चाहिए कि हमें जो बात किसी को कहना है आइदर हम डायरेक्टली उससे कह सके या फिर बीच में सिर्फ एक या दो जान हो के हमने किसी को कहा और उसने उसे पास कर दिया, कि हमें शॉर्ट वे में मतलब छोटे वे में कम्युनिकेट करना चाहिए। चैनल जो भी है वो हमारा बहुत लॉन्ग वे नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम फास्ट होना चाहिए कि हमें जिसको जो चीज़ बोलना है वो डायरेक्टली उस तक पहुंच सके, ऐसा नहीं कि हमने कुछ बोला और वो बहुत ही डिले हो जाए, तुरंत उस तक हमारी बात पहुंच सके। कम्युनिकेशन शुड बी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि कुछ काम के लिए हमने बातचीत की हो। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज ऑफ बर्डन, जो ब्रॉडकास्टिंग है या फिर अदर फालतू की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो कम्युनिकेशन में बर्डन होता है, इसलिए कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, जो भी चीज़ें सिर्फ उसके रिलेटेड बातचीत होनी चाहिए। टाइम टू टाइम इवोल्यूट, कम्युनिकेशन हमेशा टाइम टू टाइम इवोल्यूट, वो सिस्टम को इवोल्यूट करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। एक ही टाइप का कम्युनिकेशन हमेशा नहीं होना चाहिए, एक ही वे में नहीं होना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें इफेक्टिव हो, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होना चाहिए। During the entire process of communication, sender should not have any personal interest in it. जब पूरे कम्युनिकेशन के टाइम पे जो भी बात कम्युनिकेट कर रहा है, जो सेंडर है जो बोल रहा है, उसका कोई पर्सनल अलग से इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मेन जिस काम के लिए वो चीज़ है वही काम के लिए वो कम्युनिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैसेज सेंड हाइड फ्यू मैसेज और प्रॉस्परली गिवन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इज
इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर वो कुछ ऐसा चीज़ है कि कुछ मैसेज छुपा रहा हो या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, उसका मेन है जो भी हो, अगर वो कम्युनिकेट करे वो कंप्लीट करे, पूरे प्रोसेस में करे और अच्छे से करे। तो ये थे मेजर, जो तुम्हारे के मेजर कैसे हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को जो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे प्रॉब्लम्स थे, फिर लिमिटेशन थे, उसको हम सॉल्व कर सकें। तो चैप्टर नंबर ये डायरेक्टिंग कंप्लीट। थैंक यू।